ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि एक बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अब वहीं पे जा रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक ऑफिस में घुसते हैं जहां पर हमारी हीरोइन जून बैठकर काम कर रही होती है और फिर सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और हमारी जून को पकड़ लेते हैं। उनको ये बता देते हैं कि तुम्हारे हाथों से फ्रॉड हुआ है और हमारे पास इन सब चीज़ों की प्रूफ है। जिसके बाद हमारी जून उन लोगों से कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं हो सकती। आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, जिस पर वे लोग मानने वाले नहीं थे। और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जून के मॉम डैड और उसकी बहन की। अब जून अपने मॉम डैड को कहने लग जाती है कि देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोग मुझे क्यों नहीं बचा रहे। लेकिन जो उसके डैड वहाँ पर है वे इससे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। वे लोग सीधा उसे कह देते हैं कि हमें पता है कि तुम ही ने फ्रॉड किया है और तुम ही जेल जाओगी। और वो लोग इंस्पेक्टर को सामने से जून के खिलाफ सबूत दे देते हैं, जिस पर जून की बहन जॉली वहीं पर खड़ी होती है। वो बोलने लग जाती है कि मॉम डैड ने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया लेकिन तुमने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया, अब तो तुम्हें जेल जाना होगा। और अब जब इंस्पेक्टर सारे रिपोर्ट्स को देख लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सब जून ने नहीं किया है। अब जून जैसे ही अपने डैड की तरफ देखती है, उसके डैड उसे जोरदार धक्का देकर दोबारा जमीन पर गिरा देते हैं और बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें तो जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि तुमने जितना बड़ा फ्रॉड किया है वो पूरी मेरी कंपनी में आज तक किसी ने नहीं किया। अब जिसके बाद जून को जेल लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चले जाते हैं। जून के जाते ही उसकी मॉम वहाँ पर रोने लग जाती है, बोलने लग जाती है कि मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की, फिर भी आप लोगों ने उनको इतना बड़ा सजा दे दी, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। अब हमें बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून अपनी जेल में बैठी होती और उससे मिलने आया होता है जॉन। वो उसे देखता है और बस देखते ही रह जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन मैं जरूर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मुझे बस 5 साल दो, मैं तुम्हारी फैमिली से जरूर लेकर रहूंगा और मेरी मदद भी करोगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और जाते जाते बस जून से यही बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और सबके सामने बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम बस मेरा इंतजार करना। अब हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन जहाँ पर जून को जेल से रिहाई मिल जाती है और फिर बाहर निकलते ही सबसे पहले जून को जॉन का असिस्टेंट मिलने आता है और वो उसको सारी चीजें बता देता है कि कैसे शान फैमिली इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली बन चुकी है और सेकंड मास्टर ने आपके लिए ये भेजा है। उन्होंने हमेशा स्क्रैच से शुरू किया था और आज वे बहुत ही ज्यादा रिच हैं और वे किसी लड़की से पहले प्यार करते थे और अब वो उसके लिए गिफ्ट वगैरह भेजेंगे। और रूमर्स के अकॉर्डिंग टू वे पहले से ही किसी और से प्यार करते हैं। जिसके बाद जून पूछती है कि उसका नाम क्या था, तो जब जून को उसका नाम पता चलता है तो जून वहाँ पर शॉक हो जाती है कि जैसा जॉन ने उससे कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। और फिर हम देखते हैं इधर जॉन को जो कि अपने घर में खड़ा होता है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि आपने 5 साल में हर एक दिन जितने गिफ्ट कलेक्ट किए हैं, आज वे टोटल 1945 हो गए हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर जॉन उन लोगों से कहता है कि अब मुझे इन गिफ्ट्स को देना भी है। अब हम देखते हैं जून को जो कि एक मस्त आउटफिट में तैयार होकर आ जाती है अपने घर पर और उसके घर में एंटर होने के पहले ही दोस्त बाहर खड़े होते हैं जो कि जून के बारे में चुगली कर रहे होते हैं। जून उनके पास जाती है और जाते ही उनसे बस यही कहने लग जाती है कि तुम लोगों को अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। और फिर जून को मिलते हैं उसके पूरे परिवार के लोग। जून की मॉम उसको हक करने की कोशिश करती है लेकिन जून वहाँ से हट जाती है और फिर अपने घर जाने लग जाती है, लेकिन जून के डैड उसे वहीं पर रोक देते हैं। बोलने लग जाते हैं, क्या तुम बहरी हो गई हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है लेकिन क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। जिस पर जून के डैड पूछते हैं फिर उस असिस्टेंट से कि वो कौन है, तो वो असिस्टेंट भी अपना इंट्रोडक्शन देकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जोली वहां पर जून को रोक लेती है, कहने लग जाती है, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए। फिर वो उसके शर्ट को थोड़ा सा उठाती है और बोलने लग जाती है, ये इतने निशान तुम्हारे अंदर कहाँ से आए, क्या तुम्हें अंदर परेशान किया जाता था। जिसके बाद जून को उसका फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उसे जेल में कितना ज़्यादा मारा जाता था, पीटा जाता था और इतना हैरास किया जाता था। इसके बाद जून जॉली से कहने लग जाती है, थैंक्स टू यू कि तुमने अंदर मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा, तुम तो मेरी सगी बहन। और ये सब कहकर वो उसका ही हाथ मोड़ देती है। फिर तभी जॉली कहती है, लो, मैंने आपके लिए शगुन की थाली रखी है, आप इस पर चढ़कर अंदर जाओ। जून उसे भी लात मार देती है, कहने लग जाती है, सॉरी, मैंने तुम लोगों के गुड इंटेंशंस को यहीं पर ख़त्म कर दिया।
और फिर वो उसके हाथ से वो पत्ते लेती है और उनके ऊपर ही फेंक देती है। जब वो अंदर घुसने लग जाती है तो उसके डैड उसे रोक लेते हैं, बोलने लग जाते हैं पीछे से, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई हो और पहले से भी ज्यादा खराब हो गई हो, तुम्हें तो दोबारा जेल में ही जाना चाहिए। अब देखते हैं हम घर का सीन, जहाँ पर ये तीनों बैठकर मस्त लंच कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर स्टाफ आता है और जून को बोलने लगता है, आपकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए आप इस स्कूल पर बैठकर खाना खाओ। जून वहाँ पर बैठ जाती है और इधर हम देखते हैं कि जॉली अपने डैड से बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी को लेकर बात कर रही होती है, जिसके बाद वो जॉली से बस यही कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सारी चीजें आज के बाद तुम्हारी होने वाली है। जून बस इन्हीं लोगों की बात सुन रही होती है और ये लोग बस एक नई कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर जॉली कहने लग जाती है, मेरे पास बहुत ही सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपके लिए उसे ऑनलाइन वायरल कर दूंगी। जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो वो सब कुछ कर सकती हो, सारे पीआर की ड्यूटी तुम्हारी होगी और फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स भी दे दूंगा। इसके बाद जोली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जून बस इन्हें देख रही होती है। तभी जोली यहाँ पर अपने डैड से कहती है, आपने मुझे तो सब कुछ दे दिया, लेकिन आप जून को क्या देना चाहते हो? जिस पर उसके डैड कहते हैं, मैं इसे 0.01% शेयर्स दूंगा, जिससे इसका खाना पीना तो चल ही जाएगा। तभी जोली उठती है और फिर एक चिकन का पीस लेकर जून को दे देती है, बोलने लग जाती है, तुम खाओ, डैड बस नहीं हो रहा है, वे तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं। जून फिर अपना चॉपस्टिक तोड़ देती है, इन लोगों के पास चली जाती है और पूरा डाइनिंग टेबल से खाना नीचे फेंक देती है और बोलने लग जाती है, मुझे इस कंपनी के सारे शेयर्स चाहिए, रियल एस्टेट से लेकर कार से लेकर सब कुछ मुझे चाहिए। जिस पर उसके डैड बोलने लग जाते हैं, तुम हो कौन, तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाला, अपनी गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हें परिवार की सारी चीजें मिलेंगी। इस पर जून की मॉम उसके पास चली जाती है, बोलने लग जाती है, हमारे परिवार में जो कुछ भी हुआ उससे अगर हम तुम्हें 0.001% भी देते हैं तो उससे तुम्हारा खाना पीना चल ही सकता है, तुम्हें और कुछ क्यों चाहिए? बाकी सब तुम्हारी बहन का है। बाकी तुम जानती ही हो कि बिगर पिक्चर पर बॉस हो तो तुम हमसे ये सब मत मांगो। जिस पर जून उन्हें धोखा दे देती है, बोलने लग जाती है, ये सब मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मुझे मेरी रेप्यूटेशन वापस चाहिए, मुझे तुम लोगों से सारी चीज़ें चाहिए। जिस पर जोली उसे समझाने लग जाती है, मुझे डैड ने सारे शेयर्स दे दिए तो तुम्हें मुझसे जेलसी हो रही है। जिस पर जून उसका सिर्फ हाथ झटकती है और वो गिरने का नाटक करती है और अपने सिर पर चोट लगा लेती है। अब सब लोगों को जोली की टेंशन होने लग जाती है। तभी जून के डैड उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बेटी से इस तरीके से पेश आने की? आज के बाद मेरा और आपका बाप बेटी का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। तभी दोबारा जून के डैड हाथ उठाने वाले होते हैं उस पर, तो एक असिस्टेंट आ जाता है और वो लोगों को खुशखबरी देता है, सेकंड मास्टर प्रपोज करने आ रहे हैं और ये वीडियो पूरे ऑनलाइन में वायरल हो रहा है, देखो वे कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। अब पूरा परिवार जैसे ही उस वीडियो को देखता है, पता नहीं इन लोगों के लालची कीड़े अंदर से जाग जाते हैं और फिर ये तीनों आपस में खुश होने लग जाते हैं कि अब मेरी बेटी प्रिंसेस बनने वाली है, वो इतने बड़े परिवार में शादी करने वाली है, अब तो मैं चैन से मर सकता हूँ। जिस पर ये लोग मस्त खुश हो रहे होते हैं। जून वहीं इन लोगों की खुशी को देख रही होती है। उधर से जून की मॉम उस पर ताना भी मारने लग जाती है, कहीं तुम्हारी नज़र मेरी बेटी को ना लग जाए, और उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जिस पर जॉली यहाँ मौके का फ़ायदा उठाती है और जून को ताना मारने लग जाती है, तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो? फिर झूठ बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सेकंड मास्टर तुम्हें लेने आए हैं, सिर्फ तुम्हें ही वो देखेंगे, क्या तुम उन्हें डिजर्व करती हो? जिस पर तीनों मिलकर जून पर ही जड़ने लग जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी डिजर्विंग नहीं है? क्या वो ये सब झेल नहीं पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद जून कहती है, मैं अभी तुम लोगों को सच नहीं बता सकती। जिस पर ये लोग जून पर चिल्लाने लग जाते हैं, उसे आधी बातें बोलने भी नहीं देते, खुद ही अपने आप सब बातें कर लेते हैं। तभी जोली भी बीच में बोलने लग जाती है, मेरी बहन नाराज है ऐसे वैसे, और उसे ही पूरी तवज्जो अपने पेरेंट्स से मिल रही होती है। तभी जोली के डैड उसे कहने लग जाते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिर वो जून से कहते हैं, अपनी बहन से माफी मांगो। तभी जून माफी मांगने के नाम पर जोली को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, फिर एक और मारती है, फिर एक और मारती है। जैसे ही तीसरे थप्पड़ के लिए वो हाथ उठाती है, जून के दादू उसे रोक लेते हैं और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मारने की?
तुम्हें पता है ये हमारे परिवार के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर जून अपनी बहन के आगे जाने लग जाती है और बोलती है, इतनी सारी काफ़ी हो गया, मैं और कितना सॉरी कहूँ तुम्हें। जिस पर जूली कहने लग जाती है, नहीं नहीं, आपको कोई भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप कितनी अच्छी हो और आपके लिए परिवार ने कितना कुछ किया है। और फिर तभी जूली जाने लग जाती है तो जून और जून के डैड और जून के मॉम कहते हैं, जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी जूली यहाँ पर अपनी एक्टिंग ख़त्म नहीं करती, वो रोने लग जाती है, बोलने लग जाती है, सॉरी, फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसके लिए, या फिर जो पास्ट में हुआ, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। वो उनके सामने नाटक करने की कोशिश करती है, जिस पर उसके मॉम डैड तो उसके आगे पिघल ही जाते हैं। वो बोलने लग जाते हैं, जून तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम्हारी बहन तुमसे माफ़ी मांग रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। जिस पर हम देखते हैं जून अपनी बहन से बोलने लग जाती है, बचपन से तुमने ये एक्टिंग करना नहीं छोड़ा, पता नहीं तुम कितनी बुरी और बनोगी मेरे सामने। जिस पर जोली भी बोलने लग जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मेरे बारे में क्या बोल रही हो, लेकिन आप मुझसे नाराज हो, ये सब ठीक है, मैं आपसे डर रही हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसे संभालने लग जाती है। अब तभी जून के डैड बोलने लग जाते हैं, अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बहन से माफी मांगो। जिस पर जून वहाँ से निकलने लग जाती है। वे बोलते हैं, सॉरी बोलो, लेकिन जून झूठ बोलती है, मैं मर जाऊंगी फिर भी सॉरी नहीं बोलूंगी। तभी जून के डैड उसे दोबारा सॉरी बुलवाने लग जाते हैं, घुटनों पर बैठाकर। जून उनसे लड़ती है और तभी वहाँ पर गिफ्ट्स की एंट्री होने लग जाती है। अब ये तीनों तो गिफ्ट्स के पीछे पागल हो ही जाते हैं और जून को भूल जाते हैं। और फिर जून भी मनी मन खुश होती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि ये गिफ्ट्स किसके होने वाले हैं। अब हम देखते हैं ये तीनों खुशी से उछल रहे होते हैं, बस यही सोचते हुए कि अब कितने अमीर होने वाले हैं। और तभी जोली उन गिफ्ट्स में से एक ब्रेसलेट निकालकर जून को दे देती है, बोलने लग जाती है, इसको आप मेरा सॉरी समझिए। तभी जून तुरंत उसके हाथों से उसे झटक देती है और फिर उसके सामने जाने लग जाती है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया नहीं कि दूसरों की चीज़ों को बिना परमिशन के नहीं छूते। और फिर वो उसका गला पकड़ लेती है, बोलने लग जाती है, आज के बाद अगर तुमने मुझसे ज़रा भी भिड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद जून के डैड बड़ी मुश्किल से उसका हाथ छुड़ाते हैं और फिर जून से यही कहते हैं, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज़िद्दी, अजीब और गुस्से वाली होकर आओगी वहाँ से, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी जून इन लोगों से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, इसीलिए आपने मुझे जेल भेजा और इसीलिए सबने मुझे परेशान किया। मैं मरूँ या जीऊँ इसलिए आप लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जिस पर इन लोगों की ये बहस यहीं पर कंटिन्यू होती है। जून के डैड कहते हैं, मैंने तो जेल इसलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ से बदलकर और अच्छी बनकर आओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गंदी बनकर आओगी। अब जून यहाँ पर बोलने लग जाती है, तुम लोगों को तो कभी मेरे फ्यूचर की भी परवाह नहीं हुई, बचपन से सिर्फ तुम लोगों ने जॉली को सपोर्ट किया है। तुम्हारे जैसे इंसान को तो माँ बाप होना ही नहीं चाहिए। और वो अपने माँ बाप के बारे में और भी बहुत भला बुरा बोलने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून के डैड उस पर खूब सारा चिल्लाने लग जाते हैं और फिर उसको मारने के लिए हंटर भी लेकर आ जाते हैं। और फिर वो जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं कि जून उनका हाथ पकड़ लेती है और उनको जोरदार धक्का दे देती है। तभी उसके डैड उससे कहने लग जाते हैं, जल्दी घुटनों पर बैठो, और ये बोलकर वो उसे एक जोरदार लात दे देते हैं और बोलने लग जाते हैं, मैंने बचपन से तुम्हें बड़ा किया, इसलिए नहीं कि तुम मेरे सामने ही अपनी जुबान चला पाओ। जिस पर जून तुरंत खड़ी हो जाती है और फिर बोलने लग जाती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो क्या मैं तुम्हें सपोर्ट करने लगूंगी, तुम्हारी सारी चीजों को भूल जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बचपन से आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मुझे सब कुछ याद है। तुमने एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं निभाई है, तुम्हारे अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस पर जून उन्हें ये सारी चीजें सुनाकर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जून के डैड स्टाफ को भेजते हैं जून को रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन की एंट्री हो जाती है। वो सबसे पहले जून से मिलता है, उसे हक कर लेता है और फिर उससे बस यही बोलता है, सॉरी मुझसे लेट हो गया आने में, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद वो उसे लेकर घर जाने लग जाता है तो जून के डैड डू से रोक लेते हैं, बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ से लेकर जाने की, तुम हो कौन, और उसे धमकी देने लग जाते हैं। जिस पर जॉन बोलता है, तुम अगर ज़्यादा मुँह खोलोगे तो तुम तुरंत बैंकरप्ट हो जाओगे। जिस पर वे लोग हंसने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है कि तुम किसके घर में खड़े हो, यहाँ से अगर तुम मेरी बेटी को लेकर जाओगे तो तुम बैंकरप्ट हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। जिस पर जॉन तुरंत घूमता है और बोलने लग जाता है, अच्छा है,
क्या? जिस पर जून के डैड बोलते हैं, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर जॉन बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो दिखाना है तुम दिखा सकते हो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। फिर वो अपने दामाद से लोगों को डराने की कोशिश करता है। सेकंड मास्टर कहकर बुलाने लग जाता है। तभी यहाँ पर फिर जून की माँ मुझसे बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें ये सब कुछ सच लग रहा है? तो जून उनसे बोलती है, देखो तुम्हें जो करना है कर लो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। अब फिर ये लोग दोबारा जाने लग जाते हैं। तो जून उनके डैड है, वे लोगों पर दोबारा बोलने लग जाते हैं, मुझे जाते जाते मेरे पैसे देकर जाओ जो मैंने तुम्हारे ऊपर बचपन से आज तक खर्च किया है। जिस पर जून झूठ नहीं बोलती बल्कि बोलने लग जाती है, ऐसा आपने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए? मुझे भी बताओ आपने कौन से पैसे खर्च किए हैं? बचपन में जब मैं 10 साल की थी आपने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने सारी चीज़ों के लिए खुद से पैसे दिए हैं। 12 साल की उम्र में मेरे पास घर नहीं था, मैं रोड पर रहती थी और कुत्तों के साथ खाना खाती थी। 15 साल की उम्र में मैं ब्रिज में रहने लगी, मुझे कंबलों के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। 18 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ और फिर 20 साल की उम्र में मैं जेल चली गई, और वो भी सीधे 5 साल के लिए। तभी जून के डैड वहीं पर बैठ जाते हैं और जून बोलने लग जाती है, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आप ही मेरे बहुत अच्छे फादर हो ना, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से बड़ा किया। इसलिए मैं सबके सामने आज आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जितना आपने मेरे ऊपर खर्च किया है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के ऊपर खर्च करें, और ये सब मैं आपको दोबारा तो बिल्कुल नहीं देने वाली, सिवाय दर्द के मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। जिस पर जून की मम बोलने लग जाती है, तुम सिर्फ मुझ में पर हर चीज़ का ब्लेम क्यों डाल रही हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें दूसरे फैमिलीज के साथ रहने के लिए बस इसलिए भेजा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ, ये नहीं कि तुम उन पर ही चिल्लाने लगो। हमने तुम्हें बहुत दिनों बाद ढूंढा, तुम्हें कंपेंसेट करने की भी कोशिश की, तुम्हें अच्छी लाइफ देने की कोशिश की। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो? जिस पर जून बोलने लग जाती है, मैं हार्टलेस हूँ? तुम लोगों की अपनी हरकतें देखो, तुम लोग कैसे हो? जिस पर जॉन उसे लेकर जाने लग जाता है तो उसे दोबारा पीछे से रोक लिया जाता है। जॉन उसे बस यही बोलता है, तुम क्या चाहती हो, उसके साथ क्या किया जाए? अब ये लोग हंसने लग जाते हैं। तभी जॉन एक फोन मिलाता है और सिर्फ 1 मिनट में उनको बैंकरप्ट करवा देता है। अब इन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं जैसे ही इनको पता चलता है कि ये लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब ये लोग जॉन को भी गालियां देने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, हमारे परिवार में जॉली की इतनी बड़ी घर में शादी होने वाली है, आखिर वहीं तो मेरी सारी सच्चाई पता चलेगी। जिस पर जॉली बोलने लग जाती है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो अब हमसे रिवेंज ले रही हो, तुम्हें तुरंत अपने डैड से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे डैड है, तुम्हें तो अपनी रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचती हो। जिस पर जॉन उन लोगों को बोलने लग जाता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसको सबक सिखाना चाहते हो? जिस पर जॉन उन लोगों को बस एक ही चीज बोलती है, अब तुम लोगों का समय खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दूसरों को हर्ट करने पर खुद को जब हर्ट होता है तो कैसा फील होता है, और तुम्हारी प्रेशियस डॉटर जो है उसे भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाली हूँ। अब इसके बाद वे लोग कहने लग जाते हैं, जॉली से तुम्हारा क्या लेना देना है? तभी जॉली भी बोलने लग जाती है, हाँ मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तभी जून इन लोगों के पास चली जाती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने जेल के अंदर कितने लोगों को पैसे दिए थे सिर्फ मुझे डेली मारने के लिए? वे मुझे डंडे से मारते थे, मुझे सिगरेट से जलाते थे, मुझे सुइयों से परेशान करते थे, मुझे इतना मारते थे, इतना सब कुछ करते थे, और ये सब के पीछे सब तुम ही थी। तुम भूलो मत, अपना तो ध्यान तुम अच्छे से रखो। मेरी बॉडी पर जितने स्कार्स हैं ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए हैं। अब सारे लोग जब स्कार्स को देखते हैं तो जॉन भी अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाता है। वो बोलने लग जाता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसके साथ जेल के अंदर इतना ज्यादा जुल्म हुआ था। यहाँ पर हम जॉली को देखते हैं जो बोलने लग जाती है, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज इसकी बातों पर मत आओ। तभी यहाँ पर जॉन अपना कोट जून को दे देता है और फिर जून की मॉम अपनी बेटी जॉली से बोलने लग जाती है, तुम डरो मत, पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, वो तुम पर डाउट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब वे लोग तो जॉली की ही साइड हो जाते हैं, वे जून को बोलने लग जाते हैं, हाँ मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी जॉन उसे लेकर वहाँ से दोबारा जाने लग जाता है तो जून की मॉम वहाँ पर उसे बोलने लग जाती है, जेल के अंदर कितने सारे कैदी होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को भुला भी देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे जॉली ने पैसे दिए हैं। तभी जॉन उन लोगों से बोलता है, तुम लोग तो अपने बेटे के प्यार में पागल ही गए हो और मुझे भी पागल करोगे। जिस पर जून के डैड यहाँ पर उसे बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाते हैं तो जॉन वहीं पर बोलने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बोलने की। जिस पर ये बूढ़ा पागल हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, सेकंड मास्टर अभी भी आने वाला है, वो मेरा सन इन लॉ है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि दूसरों को परेशान
परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉली वहाँ पर अपने डैड से कहने लग जाती है, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो। जिस पर जून के डैड यहाँ पर फोन लगाने लग जाते हैं अपने सेकंड मास्टर को, और वो फोन कोई और नहीं बल्कि जॉन उठाता है। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि वो सेकंड मास्टर और कोई नहीं बल्कि जॉन है, तो इन लोगों का अकड़ यहीं पर झड़ जाती है। जॉली तुरंत आ जाती है बोलने के लिए, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे, फिर तुम जून के पीछे क्यों जा रहे हो? ये तो बहुत ही बेकार वाइफ बनेगी, ये तो अच्छी बेटी भी नहीं है, ना अच्छी बहन बन पाई है। जिस पर जॉन बोलने लग जाता है, ये सारे गिफ्ट सिर्फ एक ही इंसान के थे और वो थी जून, और किसी के लिए नहीं। मैं सिर्फ इसी की सुनूंगा। और फिर वो जून से पूछने लग जाता है, तुम बताओ ये कौन है? जिस पर जून उसे पकड़ लेती है और बोलने लग जाती है, यही वो इंसान है जिससे मैं हमेशा से प्यार करती थी और ये हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा। अब सब लोग जब इन दोनों की बातों को सुन लेते हैं तो जूली यहाँ पर डाउट में आ जाती है, अरे ऐसा कैसे हो गया? ये तो मुझसे प्यार करता था, ये तो मेरे साथ रहना चाहता था। जिस पर जून उसे कहती है, हाँ अभी तुम्हें कुछ चीज़ों पर भरोसा नहीं होगा, तुम बस ये एडमिट कर लो कि तुमने मुझे मारा है। जिस पर जूली बोलने लग जाती है, नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है सारे रिपोर्ट्स और एविडेंस लेकर। अब सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जाती है जून के डैड को कि कैसे जूली जाकर लोगों से मीटिंग करती थी और बस उनसे यही बोलती थी, मेरी बहन को जितना परेशान तुम लोग जेल में कर सकते हो उतना परेशान कर लो। अब सारे फोटोज सारे वीडियोज उन लोगों को दिखाए जाते हैं, ये लोग देखते हैं, लोगों को शौक लग जाता है। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि कैसे वो बोलती थी, हाँ मेरी बहन को जितना परेशान करते हो करो। तभी यहाँ पर जूली घुटनों पर बैठ जाती है, अपने मॉम डैड से बोलने लग जाती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जनरेटेड है। पापा आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती है, मेरी सारी चीजें लेना चाहती है। जिस पर सारे फोटोज जून उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और जॉन भी। तभी जून यहाँ पर अपने हक से बोलने लग जाती है, मेरे शरीर पर जितने भी दाग हैं ये सब कुछ मुझे याद रहेंगे, और ये घटिया सा घर भी। जिस पर जून के डैड जूली को मारने वाले होते हैं तो उसकी मॉम घुटनों पर बैठ जाती है, आप इसे नहीं मार सकते, इससे चाहे गलती हुई हो लेकिन आपको पता है ये कितनी फिजिकली वीक है, इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। जिसके बाद जूली यहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देती है, खांसने लग जाती है और फिर जून की मॉम वहीं घुटनों पर बैठी रह जाती है। वो बोलने लग जाती है, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, अगर ये मर गई तो पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी। वो बस इन लोगों के सामने इसे बचाने की भीख मांगने लग जाती है। तभी जूली भी अपने डैड के पैर पकड़ लेती है, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर जून झूठ बोलने लग जाती है, तब तो तुम्हें यहाँ रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो सारे पेपर्स उसके आगे फेंक देती है। अब इन चीज़ों पर साइन करो, मुझे तुम्हारे नाम के सारे शेयर्स चाहिए, अभी के अभी साइन करो, वरना ये सारी चीज़ें पुलिस में जाएंगी और फिर तुम्हें भी जेल में बंद करके रख लिया जाएगा, और कल सुबह तक तुम्हारी बेटी बर्बाद हो जाएगी और वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी, और उसके पास इस चीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जिसके बाद जूली यहाँ पर अपने डैड के पैर पकड़ने लग जाती है और जून के सामने ये दोनों बैठकर, नहीं इसे छोड़ दो, जाने दो, ऐसा वैसा बोलने लग जाते हैं। तभी जून के डैड भी बोलने लग जाते हैं, नहीं कंपनी को छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम कंपनी को तो छोड़ ही सकती हो। जिस पर जून झूठ बोलने लग जाती है, नहीं हर चीज़ की लिमिट होती है, या तो मुझे कंपनी दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दूंगी। मैंने तुम्हारी बेटी को काउंटलेस चांसेस दिए लेकिन इसने कभी भी मुझे अपनी बहन नहीं माना। जिसके बाद जून यहाँ पर बोलने लग जाती है, जब से बचपन में ये पैदा हुई है तब से इसे सिर्फ मुझसे जेलसी ही हुई है, चाहे वो कुछ भी हो। आप लोग मिलकर इसे पढ़ाया करते थे और मुझे कभी किसी ने पढ़ने के लिए कहा भी नहीं, मैं हमेशा बस देखती ही रह जाती थी। अगर बर्थडे घर के अंदर सेलिब्रेट होता था तो मुझे बाहर बारिश में बैठना पड़ता था और मुझे हमेशा इसे दूर ही भेजा गया, कभी कुछ नहीं किया गया। जिस पर जून की मॉम वहीं पर बैठी होती है, वो बोलने लग जाती है, हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर जून झूठ बोलती है, तो मैं भी तो फर्स्ट टाइम डॉटर बनी थी, सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है, प्यार किया जाता है, लेकिन आप जैसे पेरेंट्स तो कभी नहीं हुए थे। मेरा रोना कभी किसी को नहीं दिखा और इसके रोने पर इसे चॉकलेट दिया गया। जिस पर उसके डैड बोलने लग जाते हैं, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे दोबारा एक चांस दे सकती हो? जिस पर जून बोलती है, नहीं मैं आप लोगों को कोई चांस नहीं देने वाली, मेरी और आपके रिलेशन यहीं पर खत्म होते हैं, मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए
चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर जून के डैड बैठ जाते हैं और कंपनी के पूरे शेयर्स जून के नाम कर देते हैं। अब जून डॉक्यूमेंट्स को लेती है, अपने असिस्टेंट को देती है और फिर सबको बोल देती है कि 3 दिन बाद अनाउंस कर देना कि ये पूरी कंपनी मेरी है और जितने एसेट्स जितनी भी चीजें हैं इन्हें सबके नाम पर से फेरबदल कर लो और सब मेरे नाम कर दो। इन्हें लोगों को रास्ते पर ले आओ। जिसके बाद असिस्टेंट जो होता है वो इन्हें लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से घर को खाली कर दो वरना तुम लोगों के साथ बुरा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन भी यहाँ पर इन्हें लोगों को धमकी देता है, बोलने लग जाता है कि अब मैं भी देखूंगा कि कौन किसकी मौत की वजह से खुश होता है। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड इन्हें तीनों को उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं और ये लोग मस्त इस घर में एक दूसरे को हक करते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सब सुनकर जॉन उसको बुलाता है और फिर एक दूसरे को ये लोग हक करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जून को, जो कि आ जाती है जॉन के साथ उसके घर पर और सब लोग उसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तभी जॉन यहाँ पर मेडिसिन का बॉक्स लेकर आ जाता है जून के घाव पर लगाने के लिए। वो उसका पैर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों पर रखता है और अपने हाथों से मेडिसिन लगाने लग जाता है। जून को दर्द होता है लेकिन वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है और उसको अपनी सारी चीजें याद आ रही होती हैं। तभी जॉन उसको यही बोलता है कि तुमने इसलिए मुझे कभी भी अपने से मिलने नहीं दिया क्योंकि तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाती। अगर तुम मेरा दर्द देखती तो ये सब तुम्हें अफेक्ट करता। और ये सब कहकर वो उसको यही बोलती है कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसको पास्ट में ही रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जिसपे जॉन बोलता है अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो मैं क्या करता, 5 साल में तो मैं मर जाता, बिखर जाता, सब कुछ हो जाता। जिसपे जॉन से बस यही बोलती है तुम ज्यादा मत सोचो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है, मैं इस चीज के लिए सॉरी कहती हूँ। और फिर वो जॉन के आंसुओं को पोंछती है और फिर जॉन उसके पैर दबाने लग जाता है। अब तभी जून यहाँ पर उसे साइड करने की कोशिश करती है तो जॉन उसे बोलता है तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, ऐसी चीजें करने की कोशिश भी मत करो। फिर जून उसको हक कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद जॉन उसे अपनी गोद में उठाता है और बेडरूम लेकर चला जाता है। जॉन उसे जैसे ही बेड पर रखता है तो जून उसके क्लोज आने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उसे आने नहीं देता और फिर वो भागते हुए नहाने के लिए चला जाता है। जून थोड़ी देर वेट करती है लेकिन फिर उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर हमारी हीरोइन मस्त नहा धोकर आती है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है और फिर असिस्टेंट बता देती है कि जॉन आपको आउटफिट डिसाइड करने के लिए आज लेकर जाने वाले हैं। तभी जून एप्पल उठाती है और खाने लग जाती है। तभी उसे जॉन का फोन आ जाता है और फिर जॉन बोलने लग जाता है मेरी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं, क्या वो इम्प्रूव हुई हैं? जिस पर जून बोलती है हाँ बिल्कुल। तभी जॉन बोलता है मेरे असिस्टेंट तुम्हें अभी लेने आएंगे, तुम उनके साथ आ जाना। जिस पर जून अपने आउटफिट को डिसाइड करती है और फिर मस्त तैयार हो जाती है। वो ऑफिस के लिए जाने लग जाती है। तभी स्टाफ उसके सामने लाकर रोजेस रख देते हैं और पूछती है कि ये कहाँ से आए। तो उसे पता चलता है कि जॉन ने हर दिन एक रोज लगाया है और यही रोज है जो वो आपको हमेशा से देना चाहते थे। अब जून ये सब सुनकर खुश हो जाती है और फिर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि आपको ऑफिस बुलाया जा रहा है। अब हम देखते हैं जून को जो कि ऑफिस आ जाती है और फिर ऑफिस में एंटर करते ही जून को अपनी सारी चीजें याद आने लग जाती हैं कि कैसे 5 साल पहले उसे इसी जगह से उठाकर जेल भेजा गया था। वो सारी चीजें याद करती है लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो कि बोलने लग जाती है आखिर ये कौन है, पता नहीं इतनी क्लोज कैसे आ गई है कि अब ऑफिस में बैठना चाहती है। जिस पर जून अपने सीईओ के कैबिन में मस्त घूम रही होती है कि तभी वो इस डेस्क को देखकर भी याद करने लग जाती है कि कैसे उसके डैड यहाँ पर बैठा करते थे। वो उनके पास आकर कुछ काम लेकर आती थी तो उनके डैड उसकी भी इज्जत नहीं करते थे और अपनी दूसरी बेटी को वो काम दे देते थे। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर जून के सामने वो एक औरत 2 बार आ जाती है और वो जून से बोलने लग जाती है कि तुम हो कौन, तुम्हारी रिलेशनशिप जॉन के साथ इतनी क्लोज कैसे है। जिस पर जून उससे उल्टा पूछती है तुम्हारा क्या रिलेशन है उसके साथ, और ये कहकर जून चेयर पर बैठ जाती है। तो उस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलने लग जाती है तुम बताओगी कि तुम्हारा क्या रिलेशन है, तुम क्या उसके असिस्टेंट हो, क्या हो। जून फाइल देख रही होती है और फिर उसके हाथ से वो फाइल भी छीन ली जाती है और फिर उस पर झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। जिस पर जून उठती है और फिर उसको एक जोरदार तमाचा मारती है और वो जैसे ही जून को मारने लगती है जून उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ हटा देती है। अब उसके साथ जो दो उसके ढोलू बोलू आए थे वे जून को मारने लग जाते हैं तो जून उन लोगों को भी एक एक जोरदार थप्पड़ में अलग कर देती है और फिर इस औरत को जो कि इनकी सरदार कालिया होती है उसको भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इतने थप्पड़ मारती है कि उसका मुंह लाल लाल हो जाता है और फिर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जून को जो कि अपना फोन चेक करती है और फिर शॉक हो जाती है क्योंकि
उसके मॉम डैड ने उसे बैंक्वेट में बुलाया था। जिसके बाद अब ये लोग तीनों यहाँ पर बैठकर बस यही सोच रहे होते हैं कि जून यहाँ पर आएगी कि नहीं, क्या वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। जिस पर जोली कहती है हाँ वो बिल्कुल आएगी क्योंकि हमने उसे बुलाया है। तो उसे शायद यही लग रहा होगा कि हम उससे माफी मांगना चाहते हैं और हमारे पास तो दूसरा प्लान है ही, अगर वो नहीं मानेगी तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। जून की मॉम उसको देखते ही उसका हाथ पांव पकड़ने लग जाती है तो जून उनको जोरदार धक्का देकर सीधा बैठा देती है और फिर उन लोगों से यही बोलती है, तुम लोगों ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, जरा बताओगे क्यों, और अगर तुम नहीं बता रहे तो मैं तुरंत जा रही हूँ। जिस पर जून की मामू उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे बोलने लग जाती है, देखो इतने सालों में हमारा परिवार कभी भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये सब शेयर वगैरह की बात तो रहने दो और आज हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये फैमिली यूनियन डिनर है। जिसके बाद जून को बैठा लिया जाता है और फिर उसकी माम उसे पास का चिकन परोसती है, बोलने लग जाती है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तुम अपनी बहन से छीन कर खाया करती थी। जिस पर जून उठाती है और वो चिकन जोली की प्लेट में डाल देती है और बोलने लग जाती है, वो मैं नहीं, वो तुम्हारी प्रेशियस बेटी थी जिसको ये पसंद था, तो मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। और फिर वो बैठ जाती है और फिर जून की मॉम बोलती, अच्छा मुझे गलत याद आ गया था, तुम्हें चिकन नहीं तुम्हें फिश पसंद है। जिस पे जून अपनी प्लेट हटा लेती है और उन लोगों से बोलना शुरू करती है, मुझे डायरेक्ट बताओ कि तुम लोगों को मुझसे क्या काम है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं जा रही हूँ। जिस पे जून के डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, तुम मुझे गालियाँ नहीं दे सकती, मैं बस अपने फैमिली को एक साथ रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। जिस पे जून बोलती है, ये कोई फैमिली नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे करना बंद करो, मैं इस फैमिली में जन्मी थी और ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। जिस पे जून के डैड उस पर हाथ उठाने लग जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें अपनी बेटी से तो शेयर्स लेना है, इसलिए वो अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। अब वो हंसकर उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून उसका हाथ वहाँ से हटा देती है। फिर वो बोलने लग जाते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए टेबल ऑर्डर किया है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो खा सकती हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर जून बोलती है, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, तुम लोग क्या अपनी बेटी के बिहाफ पर मुझसे माफी मांग रहे हो। जिस पर जून के डैड बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब गलत हैं। अब तभी वो बोलने लग जाते हैं, चलो मैं ये ड्रिंक पीकर अपने आप को पनिश करता हूँ, और वो ये कहकर ड्रिंक पी लेते हैं। जिस पर कहा जाता है, आपकी बेटी क्यों नहीं पी रही। तो जोली हाथ में ड्रिंक उठाती है, उसे तुरंत खांसी होने लग जाती है और बोलने लग जाती है, जून तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पीना तो पड़ेगा ही। तभी जबरदस्ती करने के बाद जोली भी ड्रिंक पी लेती है और जून अपने मन में खुश हो रही होती है। अब इसके बाद जून बोलती है, अच्छा मतलब आज तुम लोगों ने सिर्फ मुझे इसलिए बुलाया ताकि तुम लोग मुझे इमोशनल करके अपनी बातें मनवा लो, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। जिस पे जून के डैड बोलते हैं, हमने तो पहले ही तुमसे माफ़ी मांग ली। तो जून बोलती है, आप लोगों की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं हुई है और ना ये माफ़ी कभी एक्सेप्ट होगी। जिस पे जून की मम बोलने लग जाती है, तुम्हारी बहन इतनी ज़्यादा वीक है, उसने ड्रिंक पीकर तुम्हें अपोलोजाइज करने की कोशिश की, लेकिन तुम बात ही नहीं मान रही हो। कभी किसी पेरेंट्स को देखा है बच्चे से माफ़ी मांगते हुए। ये क्या बात हुई, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी सारी चीज़ें हैंडल की हैं और तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। जिस पे जून बोलती है, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं इस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करती तो एक्सेप्ट नहीं करती। जिस पे जोली भी बोलने लग जाती है, मुझे माफ़ कर दो, बचपन से तो मैंने हमेशा आपको परेशान किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अपने मन में हंसने लग जाती है। तो जून उन लोगों से बस यही कहती है, आज की फैमिली डिनर बस इसलिए थी ताकि तुम लोग मुझे अपोलोजाइज कर पाओ और फिर मुझसे शेयर्स ले लो। तुम लोगों के दिल और दिमाग में पता है कि तुम लोग सिर्फ मुझसे माफी क्यों मांगना चाहते हो। जिस पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और बोलने लग जाते हैं, क्या तुम मुझे होमलेस देखना चाहती हो। जिस पर जून बोलती है, तुम्हारे पास इतना पैसा तो है कि तुम खाना और पीना कर ही सकते हो, इसलिए तुम इस होटल में टेबल बुक करके आए हो, और ये होटल इतना ज्यादा चीप तो नहीं है, इसलिए मुझे जबरदस्ती का ब्लैकमेल करना बंद करो। और फिर वो उनका हाथ भी छुड़ाती है और बोलने लग जाती है, अगर कुछ भी गलती हुई है तो ये सब तुम लोगों की खुद की वजह से हुआ है और तुम लोग अपनी वजह से आज बैंकरप्ट हो, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और पीछे से जून के डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वे बोलने लग जाते हैं, मैं तो तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर जून के डैड ने पूरी पार्टी की प्लानिंग कर ली थी सिर्फ जून को नीचा दिखाने के लिए। अब ये लोग बस यही सोच रहे थे कि आज उनको शेयर्स मिलेगा या नहीं। जिस पर जून के डैड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आज तो सारी चीजें बस मेरे कंट्रोल में है, बस उसको आने दो, आज तो देखो मैं उसे बिल्कुल सबक सिखा कर रहूंगा। तभी वहाँ पर जून की एंट्री हो जाती है और फिर तभी एक इंसान जून के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है जबरदस्ती और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जून उसे धक्का दे देती है और उसके माथे पर बॉटल फोड़ देती है। फिर वो इंसान दोबारा उसके साथ नौटंकी करता है तो जून उस पर एक जोरदार बॉटल फिर से फोड़ देती है, जिस पर वो इंसान गिर जाता है।
अब सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून की मॉम उससे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती है। जूली भी बोलने लग जाती है, हाँ मैंने आपको बहुत ही मिस किया। तभी जून के डैड भी बोलने लग जाते हैं, हमने तो जूली को बहुत अच्छा लेसन सिखाया है, उसे हमने घर के बाहर रखा है सब कुछ। जिस पर वे जूली से कहते हैं अपनी बहन से माफी मांगो। तभी जूली झुककर अपनी बहन से माफी मांगने लग जाती है। वो बोलने लग जाती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं 3 दिन से बाहर रही हूँ और मुझे अंदर भी नहीं घुसने दे रहे, न मुझे सोने दे रहे। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि पास्ट में जो मैंने मिस्टेक की वो सबसे ज्यादा गलत था और मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर आपको मुझे मारना है तो आप मुझे मार सकते हो, मुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा गलत हूँ। आपने हमेशा मुझे खाना खिलाया है, सब कुछ किया है, आपकी वजह से ही मैं घर में थी। अब हमें दोबारा एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए। मेरी सारी चीज़ों का अंजाम मुझे भुगतना पड़ा है और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और ये सब क्या करूँ। ये कहकर वो अपने घुटनों पर भी बैठ जाती है। अब सब लोग जो वहाँ पार्टी में आए थे देखने लग जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तभी जोली यहाँ पर खुद को मारने लग जाती है और बोलने लग जाती है, मेरी गलती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। जिसके बाद जोली की मॉम भी नीचे बैठ जाती है और वो बोलने लग जाती है, देखो ये कितने अच्छे तरीके से तुमसे माफ़ी मांग रही है, तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर जून के डैड भी उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। हमें पता था हम बहुत ज़्यादा गलत थे, हमें तुम्हारे साथ बायस नहीं होना चाहिए था। हम पास्ट में जाकर चीज़ें तो सही नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर हमेशा सही करेंगे। तुम्हें कभी भी आगे दिक्कत नहीं आने देंगे। वो तुम्हारी खुद की बहन है, तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। जोली की मॉम भी बोलने लग जाती है, हाँ प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। मुझे तुम दोनों की मॉम होकर तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दो। मैं नहीं देख सकती कि 2 बहनें आपस में इतना ज़्यादा लड़ रही हैं। जिस पर जोली भी बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी कहने लग जाती है और ये लोग यहाँ पर नौटंकी की हद पार कर जाते हैं। अब जून उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती, बस वो खड़ी होकर इन लोगों की बातें सुन रही होती है। जिस पर जोली बोलने लग जाती है, मैंने घर पर बात करती, परिवार बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। जिस पर जोली की मॉम उसे उठाने लग जाती है तो जून कहती है, दोबारा अपने घुटनों पर बैठो, मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। जिसके बाद जोली की मॉम जून से बोलने लग जाती है, क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर का है, तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बहन कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है। जिस पर जून बोलने लग जाती है, इससे तो मेरा कोई मतलब भी नहीं है, ये मरे जिए मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं इसे कभी नहीं माफ़ कर सकती। ये सब थोड़े और थप्पड़ और थोड़ा सॉरी से सही नहीं होने वाला, और अगर तुम अपने घुटनों पर बैठोगे तो तुम अपने किए हुए गुनाहों से माफ़ बिल्कुल नहीं हो सकती, और ये सब तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तुमने जिन लोगों को मुझे परेशान करने के लिए कहा था, तब तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तब याद नहीं आएगा तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करती हो क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। अभी तुम्हें सबके सामने सिर्फ ये गेम खेलना है। मैं पहले की तरह बददिमाग नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा दिमाग है। ये कहकर वो जाने लग जाती है। तभी पीछे से ये तीनों उसे रोक लेते हैं और जोली दोबारा बोलने लग जाती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे जाकर मैं बदल जाऊंगी और मैं कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, हमेशा आपके साथ अच्छा रहूंगी, जो आप बोलोगे वो करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगी। जिस पर जून अपने मन में सोचती है, एक बार इसे माफ करके देखा जाए, आखिर ये लोग करते क्या है। जिस पर फिर जून तुरंत घूमती है और इन लोगों से कहती है, अच्छा ठीक है, आप लोग अपने घुटनों से खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर ये तीनों खुश हो जाते हैं कि जून ने तो माफ कर दिया। जिसके बाद इन दोनों बहनों के हाथ मिला दिए जाते हैं और फिर तुरंत जोली बोलने लग जाती है, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो, ये सब कुछ है, बट मैं आपको अब कभी भी हर्ट नहीं करूंगी, हमेशा आपके साथ अच्छे से रहूंगी। जिसके बाद जून के डैड बोलने लग जाते हैं, आज इतना बड़ा फेस्टिवल है, तुमने हमें माफ कर ही दिया है, तो बस अब एग्रीमेंट पर साइन कर दो और मुझे सारे शेयर्स वापस कर दो। और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि ये कंपनी किसकी है, अगर तुम मुझे शेयर्स वापस कर दोगी तो मैं पुराना सब कुछ भूल जाऊंगा और आगे से हमेशा तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। जिसके बाद जून उन लोगों से बोलती है, मैं ऐसी चीज का तो इंतजार कर रही थी कि तुम लोग आखिर आगे करने क्या वाले हो। तभी जोली की मॉम बोलने लग जाती है, जितने भी तुम्हें दर्द मिले हैं मैं सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, तुम जो कहोगी वो बनाकर खिलाऊंगी और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम टेंशन मत लो। जिस पर जून उन लोगों के हाथ से पेपर लेती है और फिर पूरी एग्रीमेंट पढ़ती है। जिसके बाद वो उन लोगों से यही कहती है, बहुत अच्छी नौटंकी करी तुम लोगों ने, और इस नौटंकी के बाद तुम लोगों को सच में लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो तुम लोग बहुत ज्यादा भोले हो। और ये कहने के बाद जून उन पेपर्स को फाड़कर हवा में उड़ा देती है और बोलने लग जाती है, कभी भी आज के बाद ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को माफ करने वाली हूँ।
इस जन्म में तो तुम लोग कभी भी मेरे हाथों से माफी नहीं पाओगे। 5 साल में जो आपकी प्यारी बेटी ने मेरे साथ किया है मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी, और अगर ये मरेगी तो भी मुझसे माफी नहीं ले पाएगी। ये पूरी कंपनी मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप लोग भी नहीं, समझे पापा? जिस पे जून के डैड उसको बोलने लग जाते हैं, तुम्हें पता है कंपनी तुम्हें किसने दी है? जिस पे जून की माँ मुझसे बोलती है, तुम्हारे पापा ने इतने साल मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उनको बदले में क्या मिला कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो? तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? जिस पे जोली भी बोलने लग जाती है, तुमने जबरदस्ती पापा से एग्रीमेंट साइन करवाया, उन्होंने नील डाउन करके हम लोग तुम्हारी फैमिली है। जिस पे ये लोग सब चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाते हैं कि जून इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और उसने हमसे फाइनेंशियली फ्रॉड किया है। 5 साल के लिए वो जेल गई है, ये कल्प्रिट थी, ऐसी थी, वैसी थी, और बहुत ज्यादा भला बुरा उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक इंसान होता है जो जून को बड़ी ही गंदी नजर से देख रहा होता है, और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जो बस यही सोच रहे होते, अच्छा यही है जिसके कारण पूरी कंपनी खत्म हो रही है। और एक इंसान होता है जिसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, उसके लिए तो ये पूरा फैमिली ड्रामा मस्त चल रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब तो जून लोगों के सामने अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ही लेगी और हमें शेयर्स वापस दे देगी। जिसके बाद जून के डैड चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे होते हैं कि कैसे इसने मुझसे शेयर ले लिया और अब ये मुझे वापस नहीं कर रही है। जोली जो होती है वो खुद बहुत ही ज्यादा भोली बनने की कोशिश कर रही होती है, डैड तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे जून, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तुम तो तुरंत पलट गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने तो पूरी कंपनी हमसे छीन ली है। देखो ये रियल एग्रीमेंट है, इसे तुम दोबारा पढ़ो। मेरे पापा ने सारे शेयर्स मुझे दिए थे, लेकिन इसने जबरदस्ती पूरे शेयर्स अपने नाम करवा लिए और अब ये मुझे जेल भेजना चाहती है, ये मेरी जिंदगी खत्म करना चाहती है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। सारे लोग हंस रहे होते हैं, सबको तो ये फैमिली ड्रामा देखकर मजा आ रहा होता है। जिस पर जून के डैड तो रुके नहीं रहते, वे सबके सामने लगातार बोले जा रहे होते हैं और सारे लोग जो खड़े होते हैं वे भी अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। जून वहाँ पर ताली मारने लग जाती है, बहुत अच्छा ब्लैकमेलिंग प्रोसेस तुम लोगों ने तैयार किया है, जैसी बेटी वैसा बाप। सब लोग यहाँ पर बैठकर बैटरी खेल रहे हैं, 5 साल में सिर्फ इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। अब मैंने पूरी फैमिली के शेयर्स ले लिए तो अभी ये लोग मेरे साथ बस उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मेरे पास सबके खिलाफ सबूत हैं, मैं क्या सबको दिखाकर अभी तुम्हें यहीं से बाहर फेंकवा सकती हूँ और सबको जेल भिजवा सकती हूँ। जिस पर जून के डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन तुम मेरे साथ ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं कर सकती। जिस पर जून बोलती है, मैं सब कुछ खत्म कर सकती हूँ। तभी जून के डैड उस पर दोबारा हाथ उठाते हैं तो जून बोलती है, आप अपना हाथ तो नीचे ही रख लो, अगर आज आप मुझे मारोगे तो फिर मैं अपना हाथ नहीं रोक पाऊंगी। अब इन लोगों के बीच यही बहस चल रही होती है, कौन किसे मारेगा कौन किसे नहीं मारेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली कुछ बोलती उससे पहले ही जॉन की एंट्री हो जाती है और जॉन यहाँ पर सबके सबूत लेकर आता है, जिससे पता चलता है कि हर एक शेयर होल्डर ने कंपनी में क्या क्या घोटाले किए हैं। अब ये दोनों सबसे पहले स्टेज पर चले जाते हैं। जून सबसे पहले ये बताती है, जब मैं जेल में थी तभी मैंने 16% शेयर ले लिए थे, और उसके बाद ये सबूत जून के डैड को दिखाए जाते हैं। फिर वे बोलने लग जाते हैं, अरे तुमने ऐसा कैसे कर लिया, और फिर उनके मुंह से खून निकल जाता है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था। फिर वे बोलने लग जाते हैं, अब तो भगवान पनिशमेंट देंगे, अब तो तुमको हटाओ, कंपनी को बंद करो। अब जून एक एक शेयर होल्डर की असलियत खोलना शुरू करती है। सबसे पहले वो उसी इंसान से शुरू करती है जिसके सिर पर चोट लगी थी। जून उससे बोलने लग जाती है, तुमने 5 करोड़ कंपनी से गायब किए हैं, तुम बताओगे ये पैसे तुमने क्यों लिए थे। अब अगला हम देखते हैं वो अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी बोलने लग जाता है और पुलिस उसे ले जाती है। फिर नेक्स्ट शेयर होल्डर की बारी आती है, उसने 20% गायब किया होता है, उसके सबूत भी जून के पास होते हैं। जून उसे देखती है और फिर बोलती है, 5 साल में तो तुमने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ चोरी ही की है कंपनी से। फिर उसे भी पुलिस ले जाती है। थर्ड शेयर होल्डर के बारे में जून बोलती है, इसने कॉम्पिटिटर्स को हमारी चीजें लीक की हैं, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में अच्छे हो। और ये कहकर सब लोग उसे भी बोलने लग जाते हैं, तुम भी ऐसे हो, तुम भी वैसे हो। अब जून बोलने लग जाती है, मेरे पास हर एक चीज के एविडेंस है, कंपनी को आज के आज बेच दूं, लेकिन मैं ये रिपोर्ट सिर्फ तुम लोगों के पास रख रही हूँ। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर उसे भी लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद जून के डैड बोलने लग जाते हैं, तुम्हें जो करना है करो, आज से मैं तुम्हें आज जैसा ट्रीट कर रहा हूँ कल भी वैसे ही ट्रीट करूँगा, कभी भी तुम्हें ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जिस पर जून एक और शेयर होल्डर होता है उसके बारे में भी बोलने लग जाती है, सबने इस कंपनी में सिर्फ घपले ही किए हैं और सबका सबूत मेरे पास है, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में सबको जेल भेज दूँ, और आपकी बेटी ने जो मेरे साथ जेल के अंदर किया है उस चीज़ का भी सबूत मेरे पास है।
उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मुझ पे डाल दी। ये सारे सबूत मेरे पास है और इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। और अगर ये मैंने जेल में दे दिया तो आपकी बेटी जीवन भर कोशिश करेगी तो भी वो जेल से नहीं निकल पाएगी। जिसके बाद सब लोग जून से डरने लग जाते हैं। उसे एक शेयर होल्डर को भी सब पकड़ कर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जूली के ऊपर सारी बातें आ जाती हैं। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तभी उसकी मम भी बैठ जाती है। मुझसे भी गलती हो गई, माफ कर दो। इन लोगों को देखकर जून भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वो बोलने लग जाती है, घुटनों पर बैठना बहुत ही आसान काम है। ये नहीं साबित हो जाता कि तुम लोगों ने गलती नहीं की है। मैं तुम लोगों की तरह भोली नहीं बनने वाली। जब से मैं 7 साल की थी मैंने एक चीज़ तोड़ी थी, वो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। 18 साल की उम्र में इसने मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट को फाड़ दिया, तब तुम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 20 साल में तुम लोगों ने इसके चक्कर में मुझे जेल भेज दिया। मतलब बचपन से सिर्फ इसके लिए मैं ही पिस रही हूँ। मैं इसे हर एक मोमेंट के लिए हेट करती हूँ। मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। चाहे मर जाएगी या इसके साथ कुछ भी होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 5 साल सफ़र किया है, अब तुम 10 साल सफ़र करोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम सब छोड़ दो और तुम जेल में सड़ो। इसके नीचे तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिस पर जोली उठती है और बोलने लग जाती है, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ये सब तुमने खुद किया है और तुम मुझ पर बोल रही हो। जिस पर वो उस पर हाथ उठाने लग जाती है, लेकिन उसके डैड उसे रोक लेते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जोली की मॉम उसकी साइड ले लेती है तो जोली के डैड भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद जोली वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही होती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ। जून के खिलाफ वो उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है और ये करके वो समझ रही होती है कि वो बहुत ज्यादा तेज बन रही है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब हम देखते हैं वो चिल्लाते चिल्लाते अपने हाथ से चाकू निकाल लेती है और फिर जून को मारने वाली होती है। तभी जॉन का हाथ बीच में आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। वो बोलने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, और फिर वो उसे जोरदार धक्का दे देता है, जिसके बाद जॉन के हाथों से खून निकल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं जोली अपने मॉम डैड के पास आ जाती है। दोबारा उनसे बोलने लग जाती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे ऐसा करने का नहीं सोचा था। और वो अचानक पैनिक करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जून जोली पर हाथ उठाने वाली होती है, उसकी मॉम बीच में आ जाती है और तभी जून चली जाती है। जॉन उसके पास आता है और बोलने लग जाता है, तुम्हारे हाथों में चोट लग गई है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिस पर जॉन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो करना है करो, ये छोटी सी चोट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब देखकर जून बॉडीगार्ड को बुलाती है और इन तीनों को भी वहाँ से बाहर फेंकवा देती है और फिर सबको बोलने लग जाती है, देख लो, मैं किसी की एक भी चीज़ आज के बाद झेलने वाली नहीं हूँ, और जिसने भी आज के बाद कंपनी में मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। और इस कंपनी को मैंने अपने नाम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए भी डाल दिया है, तो आज के बाद ये कंपनी मेरी है और इसकी सीईओ मैं हूँ। अब मैं आप लोगों को अनाउंस करती हूँ, पहला, आपकी बेसिक सैलरी 20% से इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको ईयर की शुरुआत में और ईयर के अंत में पूरे साल में 2 बोनस दिए जाएंगे। और तीसरा, आप लोग हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करोगे और 3 दिन का वीकेंड होगा। आप लोगों की जो भी पेरेंट्स के बर्थडे, मैटर्निटी लीव, आप जो भी लेना चाहते हो और आराम से लो। मुझे बस कंपनी की ग्रोथ चाहिए। मुझे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। जिसके बाद स्टेज पर ड्रिंक मंगवाया जाता है और फिर ये लोग सब ताली मार रहे होते हैं। सब जून को अपना सीईओ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी जो ड्रिंक लेकर आता है वो जून के साथ चीयर्स करता है और फिर ये पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोली के डैड घर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। जोली अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलने लग जाती है, जो भी झूठ पार्टी में कहा, क्या सब कुछ अच्छा। जिस पर जोली बोलने लग जाती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जिस पर जोली के डैड बोलते हैं, तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम अभी भी सच बोल सकती हो जिससे कि मैं उसे सबक सिखा पाऊँ। जिस पर वो उसे गालियां देने लग जाते हैं तो जोली बोलने लग जाती है, उसने मेरे साथ हमेशा गलत करने की कोशिश की है, बात आपको भी पता है, लेकिन आप उसके चक्कर में मुझे गाली दे रहे हो। वो बस आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ताकि आप उसका साथ दो। जिस पर डैड बोलने लग जाते हैं, क्या तुमने मेरी बुद्धि को पागल समझ रखा है, जो हमेशा मुझे ऐसे ही दिखाना चाहती हो कि सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोली अपने डैड से ही बहस कर रही होती है। आप ही ने मुझे कहा था कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन अब आप मुझे मना कर रहे हो। इन दोनों की बहस यहीं पर नहीं रुकती, ये बहस लगातार चलती रहती है। ये लोग बस पहले की बातों को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर कौन गलत है और कौन सही। और फिर डैड बोल रहे होते हैं, तुमने तो मेरा नाम खराब करके रख दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। वो उस पर हाथ उठाने लग जाते हैं, लेकिन दोबारा उसकी मॉम उनका हाथ रोक लेती है और फिर वो उसे समझा रही होती है। तभी उन्हें अचानक याद आता है, अरे मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे एक नेकलेस के लिए कहा था,
अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जून बहुत प्यार से अपने डैड के पास नेकलेस के लिए आती है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं। तभी उन्हें प्रेजेंट सीन में याद आता है, हम एक ऑक्शन में जा सकते हैं जहाँ पर ये नेकलेस मिलने वाला हो सकता है। इससे मैं अपनी बेटी को मना लूंगा। जैसे ही वो ये बात जूली के साथ बोलते हैं, जूली बोल देती है, डैड आप क्या पागल हो गए हो? इसका दाम 5 मिलियन है और हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है। हमारे पास फिर खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। जिस पर डैड बोलते हैं, मैं घर द्वार सब बेच दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी बेटी को मनाना है और अगर वो एक नेकलेस से मान जाएगी तो मैं उसे मनाने को तैयार हूँ। जिस पर जूली बोलती है, अगर वो नहीं मानी तो फिर क्या, हम लोग रोड पे रहेंगे? जिस पर उसके डैड बोलते हैं, हाँ हम लोग रोड पे रहेंगे। जिसके बाद जूली गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और उसकी मॉम उसके पीछे पीछे जाती है। अब हम देखते हैं ऑक्शन का सीन, जहाँ इन लोगों की भारी बेइज्जती हो रही होती है क्योंकि ये लोग सबसे पीछे खड़े थे और सबसे अमीर लोग आगे बैठते हैं, सबसे गरीब लोग सबसे पीछे। वहाँ पर एक इंसान होता है जो इन लोगों से बोलने लग जाता है, तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब तो तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर कौन से पैसे बचे हैं जिन्हें तुम खर्च नहीं कर पा रहे? और इन्हें देखकर वो मजे ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं जूली स्टाफ से बोलने लग जाती है, आखिर हमें पीछे क्यों खड़ा किया गया? जिस पर स्टाफ भी बोल देता है, तुम लोगों की औकात नहीं खड़े होने की। अब हम देखते हैं कि जूली को चुप करवा दिया जाता है। तभी वहाँ एंट्री हो जाती है जून और जॉन की। वे दोनों भी वहाँ आए हुए थे और तभी हम देखते हैं कि जॉन के दादाजी और उसकी बहन भी वहाँ पर थी। अब जॉन की बहन जैसे ही जॉन और जून को एक साथ देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी दादाजी उनके आगे आते हैं और वे भी खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं जॉन की बहन जैसे ही जून को देखती है वो बोलने लग जाती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी दादाजी पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर जून मना कर देती है और फिर वो धीरे से जॉन से पूछती है, क्या ये तुम्हारी बहन है? जिस पर जॉन बताता है, हाँ ये मेरी बहन है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका पर्सनालिटी भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं उससे बचकर रहना होगा। जिस पर जून बोलती है, मैंने इसे पहले ही थप्पड़ मार दिया था। जिस पर जॉन बोलता है, मुझे पहले से पता था, इसी की गलती हो गई, इसलिए तुमने इसके साथ ऐसा किया, तुम्हें सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाता है अच्छा खासा और फिर जॉन अपनी बहन से बस यही कहता है, अगर तुमने इस पर गलत नजर डालने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लूंगा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम शुरू होता है। ऑक्शन का अनाउंसमेंट होती है। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, उसकी बिडिंग शुरू होती है। सब लोग एक फ्लावर के लिए बहुत अच्छे से बिड कर रहे होते हैं और वो फाइनली एक इंसान का हो जाता है। अब दूसरा प्रोडक्ट होता है, वही ज्वेलरी जिसके लिए जून के डैड भी आए थे, उसकी बिडिंग शुरू होती है। सब लोग बिड कर रहे होते हैं। जॉन जून से पूछता है, तुम्हें क्या ये पसंद है? जिस पर जून बोलती है, नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जॉन बोलता है, मैं तो इसके लिए बिड करूंगा और वो शुरू हो जाता है। वो सीधा बिडिंग 1 मिलियन से शुरू करता है। पीछे से जून के डैड 10 मिलियन पर आते हैं और फिर दाम बढ़ता है बढ़ता ही जाता है। आखिरकार बिडिंग 30 मिलियन तक पहुंच जाती है। जूली अपने डैड से बोलती है, आप क्या पागल हो गए हो? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, अगर ये भी दे देंगे तो हम रोड पर रहने लायक भी नहीं बचेंगे। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी वाइफ और बेटी भूखे मरे? लेकिन उधर हम देखते हैं कि जून के डैड अपने मन में यही सोच रहे होते हैं, मैंने हमेशा अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, लेकिन इस बार उसे कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। उधर दादाजी भी जून से पूछते हैं, क्या वो तुम्हें पसंद है? जिस पर जून बोलती है, नहीं वो कुछ खास नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मुझे ये तो नहीं चाहिए। तभी दादाजी किसी को फोन करते हैं, मेरी खानदानी ज्वेलरी मुझे ले आओ। दादाजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज मंगवाई है। अब बिडिंग चलती रहती है और आखिरकार 30 मिलियन पर रुक जाती है। जून जॉन को रोक देती है, ये इतने की है भी नहीं, तुम फालतू में इसकी कीमत बढ़ा रहे हो, प्लीज रुक जाओ। जॉन फाइनली रुक जाता है और 30 मिलियन पर नेकलेस जून के डैड का हो जाता है। जैसे ही नेकलेस उन्हें मिलता है, ऑक्शन खत्म हो जाती है। सब लोग जाने लग जाते हैं। जाते जाते एक इंसान जून के डैड को ताना मारता हुआ जाता है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? अब जैसे ही नेकलेस इनके हाथ में आता है, जूली बोलने लग जाती है, इसके लिए आपने इतना ज्यादा खर्च किया, मेरे लिए तो आज तक आपने कुछ किया ही नहीं था। अब यहाँ से जून जाने लग जाती है तो उसके दादू उसे रोककर बोलने लग जाते हैं, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। मानता हूँ हमेशा से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने देना चाहता। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसे तुम दहेज के लिए ले लो। जिस पर जून मना कर देती है, नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी जूली बोलने लग जाती है, हमने 30 मिलियन तुम्हारे ऊपर सिर्फ खर्च नहीं किए,
ताकि तुम इसे एक्सेप्ट ना करो। तभी जून की मॉम भी बोलने लग जाती है, तुम्हें अब पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सेकंड मास्टर से भी सॉरी बोलना चाहिए। जून जॉन से भी सॉरी बोल देती है। अब जून की मॉम उसे अपनी खानदानी कंगन देने लगती है, लेकिन तभी दादू आते हैं और उसे भी तोड़ देते हैं। मुझे ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए। फिर वो जून को एक नेकलेस देते हैं जो उनका खानदानी नेकलेस होता है। वो जून पर बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तभी जून अपने डैड से बोलने लग जाती है, अगर आप ये मुझे गिफ्ट कर रहे हो तो मैं इसे एक्सेप्ट भी कर लूँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे देखकर मैं आपकी अपॉलॉजी ले लूंगी तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में मत लाना कि मैं आप लोगों को अपोलोजाइज कर दूंगी। मेरी भावनाएं और मेरा दर्द पैसों से तौला नहीं जा सकता। जिस पर जूली बोलने लग जाती है, तुम्हारे लिए नेकलेस हमने खरीदा है इसलिए नहीं कि तुम हमें एक्सेप्ट ना करो। डैड ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए कि डैड अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांगे? जिस पर जून बोलती है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें घर से निकाला जाए, तुम जेल में मरो, तुम सड़ जाओ, तुम मर जाओ, तुम कहीं भी जाओ। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाते हैं और वे जूली को पकड़ लेते हैं। जूली चिल्लाने लग जाती है, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, जून के डैड बोलने लग जाते हैं, मेरे लिए इसे छोड़ दो, इसके साथ ऐसे मत करो, तुम्हारे पास सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। मुझे पता है कि मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं जून के डैड अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, प्लीज़ अपनी बहन को छोड़ दो और ये लो मेरी सारी फैमिली की बिलोंगिंग्स, अब तुम्हारे पास है सब कुछ, तुमने सब ले लिया है। जिस पर जून कुछ नहीं कहती और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जोली को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जोली की मॉम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं जून अपने डैड को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और फिर अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाती है। एक फैमिली बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ से जा रही होती है। उसे देखकर जून के डैड को याद आने लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को बचपन में कितना इग्नोर किया, उसकी चाहतों को कभी वैल्यू नहीं दी और अब पैसे से उसे कंपेयर कर रहे हैं जो कि कभी भी नहीं हो सकता। ये सब सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो रोड पर बैठ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, जून मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं जून और जॉन को जो मस्त घूम रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। जॉन बोलता है, अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर जून बोलती है, मैंने तो कभी भी तुमसे अग्री नहीं किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। जॉन मुस्कुराकर बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे कोई हरी नहीं है कि अभी शादी करनी ही पड़े। दोनों फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जॉन आगे बोलता है, और अगर नेक्स्ट लाइफ में भी तुम मुझे बोलोगी कि रुको तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रुकूंगा और कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। जून पूछती है, अगर मैं मर गई तब क्या करोगे? जॉन जवाब देता है, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी ग्रेव के बगल में एक घर बनाऊंगा और वहीं रहूंगा और तुमसे बातें किया करूंगा। तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं ये समझूंगा कि तुमने हाँ कह दिया है और मैं हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ना कभी तुम्हें अकेला फील होने दूंगा और जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं उसी पल तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहकर वो उसे एक फोरहेड किस दे देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।